यहाँ पर भाई भैया लोग हैं, ये लोग तैयारी करते हैं सर्विस की, ठीक है, स्वयं पढ़ते हैं और जो पढ़ करके सीख करके आते हैं तो ये लोग स्कूल में जा करके बच्चों को भी प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है, उसके लिए कैसे हमें तैयारी करनी है, ये सब चीज बताते हैं ये आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। और आप थोड़ा ध्यान से सुनना, ये चीजें हमेशा सुनने को मिलती हैं, हमेशा कोई आपको सिखाने के लिए नहीं मिलेगा, गलत चीजें बताते हैं लोग। थोड़ा ठीक है, मतलब क्या बनना है बड़े होके? किसी का ड्रीम है, किसी चीज का ड्रीम है? क्या ड्रीम है? खड़े होकर क्या बनना है? हमारा मन है टीचर बनना। टीचर बनना, बहुत अच्छी बात है टीचर बनना। मतलब टीचर बन के मतलब क्या, मतलब बच्चों को मतलब अच्छे स्कूल मतलब कैसे मतलब शिक्षा देना है स्टूडेंट को आगे। टीचर तो बहुत प्रकार के होते हैं, हाँ, तो मतलब कैसे मतलब शिक्षा देना है? ऐसे शिक्षा कि हम जा सके स्कूल में, बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, बैठ जाओ। तुम्हें क्या बनना है बड़े होके? पुलिस बनना, बहुत अच्छी। मतलब पुलिस तो बन जाओगे, मतलब कैसी मतलब सेवा करना है? हम अपने मन से सोचते हैं कि हम अपने देश की भी सेवा करें। हाँ, देश की सेवा करो, सबसे अच्छा देश की सेवा करना है, ठीक है। मतलब डॉक्टर बनना है। हमारे स्कूल में डॉक्टरी कौन करता है? लक्ष्मी बताओ कैसे करती सेवा? हाँ बता दो, सेवा कर। जिसकी भूख लग जाए तो उसको पट्टी करना है, और जिसकी तबीयत खराब हो तो उसको दवा। अच्छा, अच्छी बात है। मतलब कोई और डॉक्टर के बारे में जानता है? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर है। रखा हुआ, किसी को कोई तकलीफ मतलब किसी के पास पैसे भी ना हो तो मतलब कैसी सेवा कर सकते हो? फ्री कर सकते हो। मतलब किसी की मदद करना, मतलब डॉक्टर वही होता है जो किसी की हेल्प कर सके, मतलब भगवान का एक रूप हो जाता है, ठीक है। हाँ, बैठ जाओ तुम। पढ़ाई करना है किसके लिए करना है? अब मतलब एक अच्छे इंसान बनने के लिए करना है। किसके लिए करना है? एक अच्छे इंसान बनने के लिए करना। पहले ये सोच के बैठना, ये नहीं मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं। जैसे कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, जब तक इसको हम उठाएंगे नहीं तो ये क्या नहीं उठेगी ना, नहीं उठेगी ना। हमें अपने जॉब के साथ साथ जॉब की क्वालिटी को भी मेंटेन करना है। जैसे भैया ने अभी कहा कि ईमानदारी से काम करना है। हाँ, मतलब एक अच्छे इंसान बनना है पहले, ये सोचो। जब ईमानदारी आपके दिमाग में आ जाएगी तो सब काम सही। ये नहीं सोचो हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ये नहीं सोचो हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हमेशा ये ना सोचना हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सोच के रखना अपने मतलब लक्ष्य के, मतलब टारगेट ड्रीम्स में, ठीक है, हमें ये बनना है, ठीक है। अब विराट कोहली को बनना था, क्या बनना था विराट कोहली को? पता है क्या बना विराट कोहली? हाँ, क्रिकेटर। खड़ी हो जाए। 4-5 साल लगातार एक चीज में फोकस देना है। डॉक्टर बनना तो डॉक्टर में दो, इंजीनियर बनना इंजीनियर दो, आर्मी बनना आर्मी में दो, ठीक है। पहले एक अच्छा इंसान बन के देखो, ठीक है। एक अच्छा इंसान बनोगे तो सोच अच्छी होगी। अब समाज की मतलब दूसरे देख के नहीं चलना हमें, ठीक है। बगल वाला क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, ठीक है, अपने को देखना है कहाँ पास हम हैं, ठीक है। बगल वाला मतलब देखते रह जाओगे, बगल वाला क्या कर रहा है वो तो निकल जाएगा, तुम बैठे रह जाओगे, ठीक है। खाली ये 25 साल तक उम्र होती है कुछ करने के लिए, इसके बाद उम्र नहीं है हार्ड वर्क करने के लिए। जो लड़का हार्ड वर्क करेगा वही आगे पहुंच जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है ना। तुम लोग क्या खो रहे हो? समय खो रहा है अपना। विद्यालय तुम आए हो, जो विद्यालय आते कुछ सीखते हो, है ना। अब विद्यालय नहीं आते तो क्या खो रहे हो तुम? आज तुम इतने कम बच्चे बैठे हो यहाँ पर, कल तक कितने सारे बच्चे, आज वो बच्चे नहीं आए तो उन्होंने क्या खो दिया? शिक्षा खो दिया। आज जो भैया ने बताया, जो मोटिवेशन दिया, वो उन लोगों ने क्या किया? खो दिया, ठीक है। तो स्कूल आना, और स्कूल आओगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ना ये रुपया मिलेगा तो 10 पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, और स्कूल नहीं आओगे तो क्या होगा? कुछ भी 10 पैसा भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब खोने की बात इन्होंने की तो आपको अपनी नींद खोनी पड़ेगी, आपको अपना सुकून खोना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपको सफलता चाहिए, स्कूल आना है, स्कूल में जो चीज बताई जाती है वो सीखना है। हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, ये तो स्कूल में मिलता है, आपको ज्ञान मिलता है, आपके मानसिक विकास किया जाता है, शारीरिक विकास किया जाता है, अच्छा भोजन दिया जाता है, पौष्टिक चीजें दी जाती हैं, अच्छी चीजें बताई जाती हैं। तो ये जो ज्ञान हमारे पास आया,
यही हमारी पूंजी है। मतलब एक रूल जानते हो 3-2-1 का, 3-2-1 का रूल, जैसे 3 बार पढ़ना, क्या करना है, एक हेडिंग को 3 बार पढ़ना। कितने बार पढ़ना है? 3-2-1 लिख लो सबको, 3-2-1। 3-2-3-1। हाँ, किताब है किसी के पास, बुक कोई कोई भी हो? जैसे ये टॉपिक है ना, जैसे ये टॉपिक है ना, एक मतलब एक टॉपिक पढ़ा है ना, जैसे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ना, मतलब इसको कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। 3 बार मतलब एक बार पढ़ चुके, जैसे फिर एक बार पढ़ लिया हमने, एक बार फिर पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया हमने, फिर 2 बार क्या करना है? आवाज करके पढ़ना है। कैसे? मतलब तेजी तेजी पढ़ना है, तेजी तेजी। 2 बार क्या करना है? तेजी तेजी पढ़ना है। एक बार लिख कर पढ़ना है, और जैसे नहीं याद होता है बीच में कहीं, तो उसको क्या करना? पूरा करना है। मतलब क्या 3-2-1 का मतलब ये होता है 3 बार हमें लगातार पढ़ना है, 2 बार हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, क्या बोलते हैं कि सफलता त्याग मांगती है, त्याग मांगती है ना। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता हासिल नहीं होगी। और किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले लक्ष्य का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, जब तक हमारे अंदर लक्ष्य नहीं है तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब हमारा कोई लक्ष्य नहीं है तो हम कहाँ पहुंच पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात रही शिक्षा के साथ हमें अनुशासन में रहना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अगर आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, अगर आपका मतलब कि संस्कार अच्छे नहीं है तो वो नॉलेज आप किसी काम का नहीं है। शिक्षा के साथ हमें संस्कार का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे आपसे कोई बड़ा है तो उससे हमें कैसी बात करनी चाहिए, ठीक है, कैसे मतलब कि उनके सामने पेश होना चाहिए, ये बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, आप लोगों के माता पिता आप लोगों को यहाँ किस लिए भेजे हैं? बोलिए, पढ़ने के लिए। अब उनकी उम्मीदें ये हैं कि मेरा बालक पढ़ने गया है। ठीक है, क्या उम्मीदें हैं? पढ़ने गया है, पढ़ने गया है। अब वो बालक यहाँ आकर पढ़ नहीं रहा, वो मतलब कि समय व्यतीत कर रहा है, क्या खाना पूर्ति कर रहा है। तो ये बताओ आप लोग अपने माता पिता के साथ कितना खराब अत्याचार कर रहे हैं। इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? हो सकता है कोई? बताइए। तो इसीलिए हमें फ्रेश माइंड से मेहनत करना है, मेहनत को जारी रखना है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। गीता ने श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहा था? तू कर्म कर परंतु फल की प्रतीक्षा मत कर। अगर हम कर्म करेंगे तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं ये प्राइवेट में।